हमारे नाम को डाल दे बेटा। ये आवाज तो मेरे पापा की सी लग रही है, और इनकी शक्ल भी मेरे पापा जैसी लग रही है। कहीं ये मेरे पापा तो नहीं है? पापा, आपकी ऐसे हालत कैसे हुई पापा? और आप ये भीख क्यों मांग रहे पापा? क्या बताऊं बेटा। अरे ऐसे कैसे पापा? मेरी जब भी आरती से बात हुई उसने मुझे बताया आप हरिद्वार गए स्नान करने के लिए। ऐसे कैसे हो गई पापा आपकी हालत? कहा बेटा, कहा गया हरिद्वार। बेटा, तुमने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। धमकी भी दी कि तुम दोबारा घर आए तो तुझे चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। और बेटा, मुझे तेरे से बात भी नहीं हो पाती थी। कई दिन से भूखा प्यासा भटक रहा। भीख मांग बेटा, भीख मांग रहा हूँ मैं बेटा। अच्छा, इसका मतलब पापा आरती ने मुझसे झूठ बोला था। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आप मेरे साथ चलो पापा, मेरे साथ चलो पापा। आरती, आरती। अरे आप आ गए? आपने आने से पहले मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि आप आने वाले हो। अरे वो कुछ जरूरी काम था ना, इसलिए आना पड़ा। पापा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं पापा? अरे तुम्हें पता तो है कि पापा पूजा पाठ में कितना रहते हैं, तो इस बार वो केला देवी के दर्शन के लिए गए हैं। कैला देवी दर्शन? लेकिन मुझे कभी पापा ने बताया नहीं कि वो कैला देवी दर्शन जाने वाले हैं। और हाँ, तुमसे भी तो मेरी बात होती थी आरती, तुमने भी कभी नहीं बताया कि पापा माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अरे यार, काम में इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। वैसे कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, तुम थक गए होंगे, आओ बैठो। कोई बात नहीं, मैं नहीं थका। और हाँ आरती, आज मैं एक खास इंसान को लेकर आया हूँ अपने साथ, मिलना चाहोगी? हाँ, आ जाइए अंदर। पापा। जी हाँ पापा, इनको तो तुम अच्छे से जानती होंगी ना। ये कैला देवी के दर्शन गए हैं, तो इनका बैग किधर है और इनकी ऐसी हालत क्यों है? मुझे क्या पता इनका सामान वगैरह कहाँ है, तुम इन्हीं से पूछो। छोड़ आए होंगे कहीं। वैसे भी तुम्हें तो पता है पापा कितने लापरवाह हैं। बकवास बंद करो आरती, मुझे सब पता है तुमने पापा के साथ क्या किया है और इनकी ऐसी हालत क्यों है, और ये रोड पर क्यों भीख मांग रहे हैं। आरती, मुझे सब पता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम मुझ पर इतना क्यों भड़क रहे हो। तुम्हें पापा ने भड़काया है ना। वैसे भी इनका काम ही यही है, भड़काना। चुप करो, पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया, और तुमने तो पापा को घर से बाहर निकाल दिया था ना। ये बेचारे मुझे सड़क पर भीख मांगते दिखाई दिए। अरे पहली बार में तो मैं पापा को पहचान ही नहीं पाया था। जब मैंने ध्यान से देखा ना तो मैं शॉक रह गया कि इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। आरती, खैर छोड़ो, शायद गलती मेरी थी जो मैंने तुम पे ज़्यादा भरोसा किया। मुझे तो ये लगा कि तुम अपना और मेरे पापा का अच्छे से ख्याल रख रही होंगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो अकेले रहने का ख्वाब है, इसलिए तुमने मेरे पापा को घर से बाहर निकाला। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। आरती, बताओ मुझे। हाँ तो क्या करती मैं। वैसे भी ना तुम्हारे पापा ने नाक में दम कर रखा है, सिर पे बोझ बने बैठे रहते हैं। इनको घर में कोई काम वाम तो है नहीं है, बस खाने के लिए चाहिए रहता है बस। और आप भी ऐसे नहीं हो इन्हें काम वाम पे लगा दे। इन्हें नहीं, इन्हें तो घर में ही रहना है ना, मेरे सिर पे बोझ बन के। जबान संभाल कर बात करो आरती। अगर यही सब कुछ तुम्हारे पापा के साथ हुआ होता तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाती? अरे बेटा हूं मैं इनका, मेरा पूरा फर्ज बनता है मैं इनकी देखरेख करूं, इनका ख्याल रखूं। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना मेरे पापा से आरती, तो एक काम करते हैं, तुम अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहां से।
मैं अपने पापा को यहीं रखूंगा और मुझे कोई जरूरत नहीं इस घर में तुम्हारी। आई बात समझ में? किशन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी शादी हुई है तुमसे और मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के? जाओ अपने मायके। और वैसे भी तो तुम्हें मेरे पापा बोझ लगते हैं ना, तो फिर यहां रुककर करोगी क्या? जाओ, निकलो यहां से। बेटा, मैं बात करता हूँ बहू से। बेटा, जैसे मैं किशन बेटे को मानता हूँ, वैसे ही तुम्हें बेटी की तरह मानता हूँ मैं। बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर इतना बोझ ही बन गया तो एक बार कह देती कि आप घर से बाहर चले जाओ, तो मैं हंसते हंसते चला जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर टूटे। तो तुम दोनों एक साथ रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको इस घर से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। माफ कर दो मुझे पापा। देखो आरती, अगर मुझे आज पापा ने नहीं रोका होता ना, तो मैं तुम्हें आज ही डिवोर्स दे देता। और हाँ, ये तुम्हारा आज आखिरी चांस है। आज के बाद अगर आपने मेरे पापा के साथ कुछ भी बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो पापा।